चलिए आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कार्बन के अपरूप। बोल सकते हैं कार्बन का अपरूप, यानी कि मान लीजिए कार्बन का एक दोस्त हुआ। क्या हुआ? कार्बन का दोस्त। हम लोग इसको कार्बन के दोस्त मान लेते हैं, ठीक है। ये अपरूप माने क्या होगा? उसका रूप, कार्बन का रूप क्या क्या होता है, ठीक है। तो कार्बन का रूप आप लोगों को पता है क्या क्या होता है? एक तो हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है आप लोग की जानकारी के लिए। एक नोट बना के मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है एक नोट बना के कि कार्बन के मुख्य अपरूप माने हुआ इसका रूप, या बोल सकते हैं इसका फ्रेंड हुआ, इसका दोस्त हुआ। तो ये हमारा हो गया हीरा एवं ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा आप लोग जानते हैं कितना कठोर होता है, तो जल्दी टूटता नहीं है। हीरा इतना मजबूत होता है कि इसे हम किसी भी औजार से क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। ये हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। देखिए हीरा के बारे में कुछ हम लोगों ने लिखा है। देखिए पहला पॉइंट है कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध है। तो कि हीरा जो है ना, कार्बन माने सी, तो हीरा जो कार्बन का है ना सबसे शुद्ध है। शुद्ध मान क्या है? सबसे साफ है। यह कार्बन के परमाणु क्या होता है? ये जो हमारा जो कार्बन हुआ सी, इसमें जो परमाणु होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, से बना होता है। छोटे छोटे परमाणु से क्या होता है? बना होता है। जो हीरा का जो कार्बन होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या होता है? बना होता है। जैसे कि इसलिए संरचना नियमित चतुर्फलक होती है। देखो चतुर्फलक माने क्या होता है? देखिए ये मेरे यहाँ लिखा हुआ है चतुर्फलक। चतुर्फलक माने क्या हुआ? एक हमारा होगा त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज सॉरी, एक हमारा हो गया, मान लें कि एक चार कोण का क्या हो गया? चतुर मान लें कि इसका हम लोग बोल सकते हैं। इसमें कितना है? मतलब कि घर है, 1 2 3 4, तीसरे बोलेंगे इसमें 4 कोने हो गए। क्या हो गया? 4। एक इस साइड ये हमारे 4 गो फलक बन गए। इसको इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया? 4 फलक हो गया। क्या हो गया? 4 फलक। या मैंने यहाँ पर भी सेम ऐसे डायग्राम बना रखा है। मैंने कि एक आयतकार बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक आयतकार बनाया हुआ है, जिसे मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया है। देखिए जैसे कि पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हुआ, 4। तो ऐसे हमने 4 भागों में बांट दिया। टोटल कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा हो गया 4 फलक हो गया। क्या हो गया? हमारा 4 फलक हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये मैंने ना एक डायमंड माने भी कह सकते हीरा का मैंने बनाया हुआ है संरचना, मतलब कि हीरा का मैंने ना डायग्राम बनाया हुआ है। हीरा का डायग्राम मतलब कि बनाने के लिए ना थोड़ा मुश्किल है, वैसे मैंने ऐसे बनाया है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, वैसे सही है। हीरा का क्या है? हीरा का एक हमारा संरचना है। एग्जाम में आपको पूछेगा कि हीरा का मुख्य अपरूप कौन कौन है, मतलब कि कार्बन का अपरूप कौन है। आप लोगों को पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे डिटेल्स में बताना होगा कि हीरा का कार्बन का शुद्ध होता है, ये कार्बन के परमाणु से बना होता है, छोटे छोटे परमाणु से बना होता है। हीरा का डायग्राम बताना होगा। ये सब जरूरी नहीं है बताने, समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन हीरा का संरचना आप लोग को बनाना होगा। इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हीरा का मैंने क्या बनाया हुआ है? एक संरचना बनाया हुआ है, ठीक है। पहले ऐसे करके मतलब कि एक आयतकार बनाया हुआ है, इसको मतलब कि हीरा का अंदर का संरचना ऐसा ही होता है, ठीक है। जो हीरा का ऐसा है कि उसे ना हम लोग कि मतलब कि धरती को जो प्लेस हो गया उस पर हम लोग उसको अच्छे से रख नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक बोतल को लेंगे, ठीक है, और एक हीरा को लेंगे। बोतल को हम लोग जमीन पे स्थिर रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एकदम गोल और प्लेन होता है, इसलिए हम इसको एकदम रख सकते हैं। लेकिन हीरा क्या है? उसका एक ही मतलब कि सतह होता है खड़ा होने के लिए, मतलब कि वो ठीक से खड़ा, मतलब कि धरती पर वो खड़ा नहीं हो पाता हीरा, ठीक है। मतलब इधर उधर लुढ़कता रहता है, इसलिए कोई सतह मतलब कि जो चिकनी सतह वो क्या होगी? हमारी धरती पे क्या होगी? अटैच कर जाएगी, ठीक है। और जैसे कि कोई ऊबड़ खाबड़ चीज हो गई, जैसे कि गेंद ले लीजिए, गेंद क्या चारों तरफ से मतलब कि पृथ्वी पे लग जाएगी? नहीं, सिर्फ इसका एक ही भाग होगा जो पृथ्वी पे क्या करेगा? पृथ्वी की सतह पर टिका हुआ रहेगा। बाकी समय हीरा पृथ्वी की सतह पर नहीं टिक सकता है, ठीक है। जैसे कि एक हम मान लीजिए ये हमारा क्या है? कॉपी है। क्या है? हमारा कॉपी है। एक मान लीजिए यह क्या है कि एक मतलब कि पृथ्वी की सतह है, तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब कि हम लोग चारों तरफ से क्या कर सकते हैं? ये लुढ़क नहीं सकता है, सीधा एकदम प्लेन के प्लेन। और उसी जगह पे हम लोग कोई बॉल ले लिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा बॉल है, इसको हम खड़ा करेंगे तो खड़ा होगा नहीं, मतलब कि मार्कर तो खड़ा हो गया। बॉल होता तो मतलब कि इसका एक ही सतह क्या होता? धरती पर टिका हुआ रहता, बाकी सतह नहीं टिका हुआ रहता, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। जैसे कि अब हो गया हम लोग हीरे के बारे में जान लिए। अब देखिए अब जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ग्रेफाइट के बारे में। देखिए ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम, ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है? शुद्धतम। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो मैंने बताया कि ग्रेफाइट जो है ना कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। देखिए
हीरा जो था सिर्फ क्या था, शुद्ध था। क्या था, शुद्ध था। अब ये बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट हमारा क्या है, एकदम शुद्धता में, मतलब कि बहुत शुद्ध है। ठीक है, ग्रेफाइट किसी साथ कार्बन के साथ एकदम शुद्ध है। अस्थाई माने कि एक जगह टिका हुआ है, अस्थाई माने एक जगह टिका हुआ है, ये इसका अपरूप है। ठीक है, इसका रूप हो गया किसका, ग्रेफाइट का कार्बन के साथ। ठीक है, लिखा हुआ है इसकी संरचना षष्ठ फलीय, मतलब कि इसका 6 भाग बनेगा। मतलब कि इसमें बोला गया था हमारा चतुर्फलक। ठीक है, कार्बन मतलब कि इसमें हीरा में क्या बोला गया था, चतुर्फलक, उसका 4 भाग होता है। और यही बात हम लोग करेंगे ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में हम लोग का हो जाएगा षष्ठ फलीय, मतलब कि 6 फलक होंगे। इसे कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। ठीक है, इसके कार्बन के प्रत्येक परमाणु, मतलब कि इसमें जो कार्बन होंगे, ग्रेफाइट में जो कार्बन होंगे ना, प्रत्येक कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ आबादित होते हैं। मतलब कि देखिए हमारा ग्रेफाइट में क्या होने वाला है, ये थोड़ा इससे हीरा से क्या डिफरेंट है। देखिए हीरा में था कि परमाणु छोटे छोटे परमाणु मिले रहते हैं, इसमें क्या है कि कार्बन के 3 अन्य, मतलब अन्य मानो कोई अलग से परमाणु के साथ क्या होता है, अभिद्रित माने बाधित होता है। ठीक है, जिससे षष्ठ कोणीय जल की परतें बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 6 कोण की क्या बनाई जाती है, जाल की परतें। किसकी, जाल की परतें बनाई जाती है। समझे, इसमें हीरा में था कि 4 को हम लोग जाल की परतें बनाएंगे, और ग्रेफाइट में कितना, 6 जाल की परतें बनाएंगे, षष्ठ मान 6। देखिए उसके बाद है हम लोग का 3 नंबर। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग का 3 नंबर जो है लिखा हुआ है संरचना सूत्र। अब इसको संरचना, इसका मतलब कि डायग्राम सूत्र कैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए लिखा हुआ है संरचना सूत्र किसी कार्बनिक यौगिक के अणु की उपस्थिति में, मतलब किसी कोई कार्बनिक हमारा कोई यौगिक होगा। ठीक है, कार्बन का कोई यौगिक होगा, उसके क्या है, अणु में उसकी यौगिक जो होगा, उसकी यौगिक के अणु की उपस्थिति, उपस्थिति माने प्रेजेंट, परमाणु की व्यवस्था, परमाणु की व्यवस्था, सजावट। ठीक है, परमाणु की क्या होगी, सजावट दिलाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे भी संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मेथेन हो गया, उसका संरचना सूत्र हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी जानेंगे हम लोग कि कार्बन के परमाणु की संख्या कैसे होती है, उसका मूल शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फिर हम उसको एक एक करके क्या करेंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को घर से ही बनाना है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसमें 2 परमाणुओं के बीच के बंधन को इलेक्ट्रॉन एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए हाँ, जब हम लोग किसी भी कार्बन के परमाणु जिसकी किसी कोई मूल शब्द ले लेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन में हम लोग क्या करेंगे, उसके जो बीच का बंधन होगा ना, उसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन का बंधन होगा, उसमें हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, उसकी सजाएंगे। संरचना मान क्या होगा, उसकी सजावट किसी चीज़ का ढंग होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का खाने का ढंग हुआ, रहन सहन का ढंग होता है, वैसे ही हम लोग इसमें उसके सजावट एक थ्रू एक लाइन में क्या करेंगे, सजाएंगे कि इसकी हम लोग पेंटेन को मतलब कि सजाएंगे। तो किस तरीके से सजाएंगे, जो हम लोग को अच्छा लगे देखने में, मतलब कि किसी की चीज़ का ढंग। ठीक है, सजावट मतलब किसी चीज़ का ढंग, उसके एक रेखा में बनाएंगे, कार्बन बीच में रहेगा, उसके हाइड्रोजन किस जगह स्थित रहेगा, हम लोग इसका सूत्र बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक मैंने इसकी आप लोग देखिए मैंने लिखा हुआ है कि कार्बनों की संख्या, क्या लिखा हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है मैंने कार्बनों की संख्या। देखिए कार्बन के परमाणु की संख्या देखिए क्या क्या है। पहले लिखा हुआ है 1 में, जो मेथेन होता है उसका परमाणु की संख्या कितना होता है, 1 होता है। मेथेन की परमाणु की संख्या क्या होता है, 1 होता है। आगे लिखा हुआ है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब कि भाषा में लिखा हुआ है एथ, क्या लिखा हुआ है, एथ की परमाणु संख्या होती है 2। यह हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि प्रोपेन का आवर्त सूत्र, मतलब कि बोलेगा बीच का बंधन का सूत्र बनाइए, पूछता है। ठीक है, जैसे कि मान ली मीथेन हो गया, तो मीथेन का हम लोग का होता है C4H। ठीक है, तो C4H मेथेन का होगा C4H, तो उसको क्या करना होगा, हम लोग का संरचना सूत्र में बनाना होगा। तो किस तरीके से बताएंगे, हम लोग को याद रहेगा कि मेथेन का मतलब कि परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है, मतलब कि एथेन का परमाणु संख्या 2 होता है, हम लोग को याद रहेगा तब ना हम लोग बनाएंगे। तो उसको क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है प्रोप माने वो प्रोटेन, मतलब प्रोटेन के लिए प्रोपन, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, ठीक है, प्रोपेन का परमाणु संख्या कितना होता है, 3। ब्यूटेन, देखिए ब्यूटेन का परमाणु संख्या होता है 4। क्या होता है, 4। पेंटेन का परमाणु संख्या होता है 5। हेक्स का परमाणु संख्या होता है 6। हेप्ट का परमाणु संख्या होता है 7, और ऑक्ट का परमाणु संख्या होता है 8, और नॉन का परमाणु संख्या होता है 9, और डेक का परमाणु संख्या होता है 10। ठीक है, इस सब नाम को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा,
याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हम लोगों ने जाना कि संरचना सूत्र किसे कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि इस सब को संरचना सूत्र में कैसे बनाए, जिसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों में समझाती हूँ। देखिए हम लोग ये क्या बनाते हैं, एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में लिया, अभी हम लोगों ने याद किया था प्रोपेन, ठीक है, जिसकी मैंने लिख दिया प्रोपेन। क्या लिख दिया? प्रोपेन, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रोपेन के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। प्रोपेन के बारे में क्या क्या था हम लोगों ने? बिल्कुल चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोपेन, ठीक है। अब हम लोग प्रोपेन का बनाना कैसे चाहते हैं, हम लोग उसको बनाते हैं कि प्रोपेन का मतलब कि परमाणु संख्या क्या होती है, ये हमें जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रोपेन होता है ना, मतलब कि अभी हम लोग ने पढ़ा था प्रोपेन के बारे में, ठीक है। तो प्रोपेन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है? 3। क्या होती है? 3। तो इसे हम कार्बन के साथ बनाना है, तो हमें लिखेंगे C3 और H कितना होगा? 8। हाइड्रोजन के साथ कितना होता है? 8। हाइड्रोजन कितना होता है? 8 होता है। और प्रोपेन का जो परमाणु संख्या होती है कार्बन के साथ कितने में कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमको बोला गया कार्बन कितना होना चाहिए? 3। ध्यान से देखिए कार्बन कितना होना चाहिए? 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्बन हम लोग कितना चाहिए? पहले एक कार्बन ये हो गया हमारा, ठीक है, दूसरा कार्बन ये हो गया और तीसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग के इस कार्बन के चारों ओर, ठीक है, इसकी कैसे हम लोग मतलब कि है किसी लड़की के चारों ओर, किसका मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, चारों ओर कौन घूमता रहता है? लड़की के चारों ओर मम्मी पापा हमेशा ध्यान रखाए रखते हैं कि हाँ मेरी बेटी है। मतलब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन को बैठाएंगे। और कितने, ये नहीं कि अपने मन से 9 बैठा दिया, 50 बैठा दिया, नहीं, इसमें दिया हुआ है कितना बिठाना है? 8 बिठाना है, ठीक है। तो हम इसके चारों ओर मतलब इस प्रकार बिठाएं कि ये चारों ओर हो जाए, ठीक है। हमारी हाइड्रोजन H को इस तरह हमको बैठाना होगा कि क्या करे, चारों ओर एडजस्ट कर जाए, ठीक है। ये नहीं कि हम चारों यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे बैठा दिए, इसकी 1 को यहाँ बैठा दिए, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये होगा, 8 ये होगा। तो ये हमारा क्या जाएगा? गलती हो गया। क्या हो गया? हमारा सरासरी क्या हो गया? पूरा ही की पूरा गलती हो गया, ठीक है। तो इसको बैठाने का तरीका होता है, ठीक है। देखिए अब हम इसमें कितना बैठा सकते हैं? पहले तो हम लोग सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं। एक ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, एक ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें एक ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और क्या हो जाएगा ये, इसमें कितना होगा? 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। देखिए एक हम इधर भी ऐसे बैठा सकते हैं, एक इधर ऐसे बैठा देंगे और एक इधर ऐसे बैठा देंगे। कितना हुआ अभी तक? कितने हम लोग का हाइड्रोजन हुआ? 3 हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, 3 हो गया हम लोग का हाइड्रोजन। अब हम लोग को 5 हाइड्रोजन और बैठाने हैं, जब ना टोटल मिलकर 8 हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर भी बैठाएंगे, ये कि दोनों क्या है, साथ में सिंगल बॉन्ड होंगे। अब देखिए एक ऊपर बैठा देंगे, ठीक है, और एक नीचे और एक इधर इधर इधर, ठीक है, समझे। और एक हम लोग क्या करेंगे, इधर बैठा देंगे, एक इधर बैठा देंगे, एक इधर बैठा देंगे, ठीक है। विनर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए बन गया। देखिए तो हम लोग प्रोपेन मतलब कि कार्बन कितने हैं? कार्बन मैंने बिल्कुल इसका जो मुझे प्रोपेन ने कहा मैंने वही किया। उसने कहा कि मुझे 3 को कार्बन बनाइए, तो मैंने 3 को कार्बन बनाया। अब कहता है कि चारों ओर ना मेरे बेटा मतलब कि मेरे हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, तो मैंने चारों ओर बैठा दिया, एक इधर बैठा दिया, किधर बैठा दिया, किधर बैठा दिया, किधर बैठा दिया, बगल बगल में बैठा दिया, ठीक है। चारों ओर हो गए ना। मतलब मम्मी के मतलब कि इसकी 3 को बेटी थी, तीनों बेटी को तो क्या मम्मी पापा क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे, हाँ मेरी 3 बेटे कहाँ हैं, अच्छे से है। चलिए समझ में आया। और जिसकी आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगा, अगर ये वाला से एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल पक्का आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग बनाएंगे एथेन का। किसका बनाएंगे? एथेन का। देखिए ये था हमारा प्रोपेन का, ठीक है। अगले एग्जाम्पल बना के देखते हैं जो किसका होगा, जो हमारा होगा एथेन का, ठीक है। किसका होगा? एथेन का। एथेन का परमाणु मतलब परमाणु संख्या आप लोगों को अभी याद होगा क्या होता है, मतलब कि परमाणु संख्या नहीं, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है एथेन का? तो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। जैसे कि अब दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं एथेन। क्या होता है? एथेन, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। तो हम लिख देते हैं C2 कितना होता है? 2 होता है। और हाइड्रोजन कितना हो चाहिए होगा? 6 होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। चलिए क्या था? एथेन। एथेन का कार्बन कितना हो गया? 2 और हाइड्रोजन 6। चलिए अब बनाते हैं। हमको बोल रहा है एथेन
कि मेरे 2 कार्बन बनने हैं। कितने? तो बिल्कुल इसकी बात मानेंगे। 2 इधर, एक कार्बन इधर बनाया, एक इधर बनाया। देखिए उससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रोपेन में हम लोग का कार्बन बोला गया था 3 बनाने के लिए, तो हमने कितना बनाया था? 3। अब बोल रहे हैं एथेन में इसकी परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो 2 हम लोगों ने कार्बन की परमाणु मतलब कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2, तो 2 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब आगे है, बोल रहा है इसमें 6 हाइड्रोजन बैठाने हैं। इसके चारों तरफ कितने हाइड्रोजन बैठाने हैं? 6। चलिए बिल्कुल, मैंने एक यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड खींच लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, और एक मैं क्या करती हूँ, इसके एक नीचे खींच देती हूँ। तो कितना हो गया? 4 गो बॉन्ड बन गए। ये दोनों इसके साथ गई हुआ। ठीक है, चलिए अब एक मैं इधर बना देती हूँ, एक इधर बना देती हूँ, एक इधर बना देती हूँ। ठीक है, सही है ना? चलिए कितने हो गए? 3 हो गए। अब बोल रहा है 3 तो बना दिए, अब 3 और बना लेंगे तब ना 6 पूरेगा। 4 मतलब पूरे तरफ से 4 राउंड में कहाँ हुआ है? एक तो हाफ राउंड में हुआ है, तो बेचारा इतने में थक गया। चलिए और इसको थोड़ा और दो, क्या करते हैं? दौड़ाते हैं। चलिए अब एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ। ठीक है, एक उसके ऊपर बैठा लेते हैं, एक चल तो उसके ऊपर बैठ जाए, चल तो उसके ऊपर बैठ जाए। चलिए सब भार किसके ऊपर आ गया? कार्बन के ऊपर आ गया। अब कार्बन बेचारा रोने लग गया। चलिए अब देखते हैं, एक यहाँ बैठा दिया गया, कि यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बैठा दिया गया। तो टोटल कितने हुआ? चलिए हम लोग काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। मतलब कि हमारे 6 कार्बन, मतलब कि 6 हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन क्या हुआ? हमारे कार्बन के चारों ओर क्या करने लग गए? चक्कर काटने लग गए। देखिए बेचारा कार्बन रोने लग गया, कह रहा है कि मेरे सारे चारों ओर चक्कर काटने लग गया, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से? लेकिन हाइड्रोजन बोला कि नहीं, तुझे जाना नहीं, तू यहीं रुक, तू यहीं रुक, हम लोग है तेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड बनकर। मान लीजिए कि एक तो क्या हो गया, एक मालिक हो गई, मालकिन हो गए, चारों उसका क्या है? बॉडीगार्ड है। ठीक है, ऐसे ही बनी था। चलिए अब एथेन समझ गए। तो आप लोग ऐसे ही मैंने बहुत सारे दिए थे, जैसे कि मैंने दिया था ब्यूटेन, दिया था पेंटेन, दिया था हेक्स, दिया था हेप्ट, दिया था, और आप लोगों के कई सारे नाम देखे थे मूल शब्द के। और कार्बन की परमाणु संख्या आप लोग देखे तो उसको खुद से बनाने की क्या करेंगे?